नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। इस समय हम खड़े हैं बभनपुरा गांव में, जो चौबेपुर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पे 18 तारीख को एक वारदात हुई थी, जिसमें कि एक निरीह व्यक्ति जो कि उनके बीच बचाव करने गया, उसको उन लोगों ने मारकर अधमरा, यानी एक तरह से कहा जाए तो एकदम पूरी तरह से मरासन स्थिति में पहुंचा दिया था। और उनके सिर पे जो गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से उनको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होना पड़ा और अभी उनके सिर का ऑपरेशन हुआ है। और इस समय उनकी कंडीशन यह है कि उनका जो राइट साइड का हिस्सा है वो पूरी तरह से पैरालाइज है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भी इस बात की गारंटी नहीं दी है कि वह ठीक ही हो जाएगा। ऐसे में इस व्यक्ति के लिए कितना कठिन है और कैसा रहेगा इनके लिए आगे का समय, ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति, आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही दयनीय है। अगर ये काम न करे तो खा नहीं सकते। ऐसे में इनका एक छोटा सा बेटा है, इनकी वाइफ है, एक बेटी है, और इनका भरण पोषण कैसे होगा यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन जो मारने वाले विपक्षी हैं, उनके ऊपर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ टालते गए हैं और हिला हवाली देते रहे हैं। कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं किया है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कल पीड़ित परिवार एसीपी सारनाथ से मिला था, उनसे गुहार लगाया था कि इस पे कोई न कोई कार्रवाई हो, जिसने भी इनको मारा है उनको पकड़ा जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी। आइए हम बात करते हैं उनकी पत्नी से कि अभी किस तरीके से इनकी देखभाल हो रही है, दवा वगैरह का खर्च कौन दे रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी ये बताइए कि अभी इनकी तबीयत कैसे है? अभी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे जैसे थे। अभी इनका हाथ पैर राइट साइड का काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, एकदम नहीं। हम बहुत परेशान है, रात दिन एकदम परेशान है, सो नहीं रहे हैं। अच्छा, तो ये खर्च वगैरह अभी कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है? ऐसे ही हमारे भाई साहब लोग हैं। अच्छा, मदद कर रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। ये देखिए, उनका एक छोटा सा बेटा है। कितने साल के हो बेटा? 8 साल। किसने मारा था आपके पापा को? भाला प्रताप। भाला या भानु? भानु प्रताप। भानु प्रताप ने। बेटा, तुमने देखा किसने मारा? किसने मारा? भाला प्रताप। भानु प्रताप ने। आपने देखा उनको मारते हुए? कैसे मारे थे उन्होंने? पीछे से मुड़ा से मारे थे। अच्छा, पीछे से मुड़ा से मारे थे। तो आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा, इसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि इसके सामने इसके पिता को, जो कि झगड़े के बीच में बीच बचाव करने गए थे, और उनके ऊपर इस तरह के हमला कर दिया गया। लेकिन अभी तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। और जिनके बीच में झगड़ा हुआ था, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूरी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार झगड़ा किस संदर्भ में हुआ था। आइए हम बात करते हैं। ये झगड़ा आप लोगों के बीच में ही हो रहा था? जी, हमारे बीच किस बात को लेके हो रहा था आप लोगों के बीच में? कुछ ऐसा बात नहीं था। कुछ थर्ड पार्टी का जमीन है। अच्छा। हमारा वहाँ पर नंबर का जमीन है, जो मकान बना हुआ है उनका 4 बिस्सा है। वो 18 बिस्सा में जो है अपना कब्जा। तो उनका जो जमीन है वो सिर्फ 4 बिस्सा है? हाँ जी, उनका 4 बिस्सा और एक बाबू साहब का जमीन है। अच्छा। जो कि 18 बिस्सा 14 बिस्सा अपना कब्जा किए हैं उसमें। तो वो जमीन बाबू साहब की है या कैसी है? बाबू साहब की है। अच्छा, कुछ आबादी वगैरह भी इन्होंने कब्जा किया? आबादी वगैरह तो बहुत से लोग कब्जा किए हैं। माफिया किस्म के। तो प्रधान इस समय इसमें क्या कर रहे हैं? प्रधान तो जो है मिली पूर्व प्रधान जो है इन लोग के साथ जो है बंजर वाली आबादी वाली जमीन निकलवा रहे थे जी। उसी में जो है नए प्रधान हुए हैं तो उन्हीं लोग का करते हैं। अच्छा, जो नए प्रधान है वो कुछ नहीं कर रहे, पूर्व प्रधान ने इसमें कोशिश किया था? कोशिश पूर्व प्रधान बहुत किए थे इसमें। जो है कोशिश जो बंजर आबादी का इस पूरे गांव में हर बिरादरी में लोग समझते हैं कि सब माफिया किस्म के हैं, चाहे जिसको जहाँ पाते पूरे गांव को इन्होंने दहशत में रखा हुआ है। पूरे गांव को जहाँ भी सब पाते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं। अभी तो परसों हम लोग को भी धमकाए थे जो है। अच्छा, ये इतना मारने के बाद भी धमका रहे हैं? उसके वाइफ को भी धमकाए थे कि अभी आप लोग जो है सुलह नहीं करेंगे तो इसके लिए आपको इल्जाम। अच्छा, सुलह के लिए दबाव दे रहे हैं। तो देखा आपने कि जो पक्ष है वो विपक्ष है, वो लोगों को अब इस तरह उतारू हो गया है कि वो इनको धमका रहा है, साथ ही साथ सुलह करने के लिए भी दबाव बना रहा है। और दूसरा इन्होंने जो पहलू बताया कि ग्राम सभा की बहुत सारी जमीनों को उन्होंने कब्जा कर रखा है। पूर्व प्रधान ने कोशिश किया लेकिन वह नाकाम रहे। लेकिन जो अभी वर्तमान प्रधान है वो उनके साथ मिले हुए हैं, यानी कि और भी जमीनों को कब्जा कराने के फिराक में है। इससे तो यही लगता है, क्योंकि अगर
इस तरह का दबंग व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। पूरा गांव दहशत में है। ये एक तरह से भूमाफिया जैसे व्यवहार कर रहे हैं लोगों से। गांव के लोग दहशत में हैं और गांव के लोग इनसे डरते हैं। इसी वजह से कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं होता। तो क्या प्रशासन पंगु हो चुका है? क्या योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हम शासन में विश्वास रखते हैं, कुशासन में नहीं, तो क्या यही शासन है? क्या इसी तरह से शासन चलेगा? गांव में एक तरफ तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कोई भी जमीन ऐसी नहीं, अगर जो कब्जा किया हुआ है उसको खाली कराया जाएगा और उसको यूज में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे उल्टा हो रहा है। प्रधान कुछ बोल नहीं रहे हैं और बंदा कब्जे पे कब्जा किया जा रहा है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या यह बहुत बड़ा माफिया है जिससे प्रशासन भी डरती है? क्या प्रशासन इस पे कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है या प्रशासन इनके पैसे के बोझ के तले दबी हुई है? अब तो ये प्रशासन ही बताएगा और शासन ही बताएगा, और साथ ही साथ यहाँ के अधिकारी ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आखिरकार ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।